वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो देखिए मैं आपको इक्वेशंस तो सॉल्व करना सिखा ही दूंगा, बट सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है और इन वन वेरिएबल का भी क्या मतलब होता है। ओके, तो जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं हमेशा, है ना। सबसे पहली जो हमारे पास टर्म आती है, तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं ना। एक होती है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक होती हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। ओके, अब इन दोनों में फर्क क्या है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एट्थ क्लास के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। देखिए अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे ये 2x - 3 है, 3x + y है, 2xy है +5 आ गया, है ना। ये एक्स वाई जेड, ये सभी कुछ हमारे पास अगर ऐसे लिखी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब क्या है, जैसे अब मैंने एक लिख दिया दैट इज x² + 1। अभी तक ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। बट अगर हम बात करें अलजेब्रिक इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस में बेसिकली बेटा क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूँ, 0 लिख दूँ, है ना, यहाँ पे मैं इक्वल टू आपका 3 लिख दूँ, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज x² है +y है =7 लिख दूँ, जहाँ पे भी आपके पास ये इक्वालिटी आ जाएगी और इसके उधर कोई नंबर होगा, तब हम बोलते हैं कि वो क्या बन जाती हैं, आपकी अलजेब्रिक इक्वेशंस बन जाती हैं। जैसे आपके पास ये कुछ गिवन है, 5x = 25, 2x - 3 = 9, और आपके पास 2y, है ना। ये सभी की सारी आपके पास क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। जिसमें इक्वल टू होगा वो इक्वेशन है, और जिसमें सिर्फ इक्वल टू के उधर कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन की, कि लीनियर क्या होती हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे ये 2 आ गया, और एक नंबर होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो आपको ये एक्स वाई जेड ए बी सी आपको देखने को मिलता है ना, जैसे ये है। अब लीनियर का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 1। यहाँ पे लीनियर का हमारे पास मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो जो ये आपका वेरिएबल है, अगर इसकी पावर 1 है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, 2x + 1, x की पावर 1, 3y - 7, y की पावर कितनी है, 1, 12 - 5z, z की पावर कितनी है, 1। वैसे ही ये, तो अगर x की पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर। अगर इनकी जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर 1 से बड़ी होती है तो वो लीनियर नहीं होती, दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस। जैसे ये है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसकी पावर क्या है, 2। यहाँ पे वेरिएबल y है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यहाँ पे आपके पास ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये लीनियर नहीं होती हमारे पास। ओके, अब हमें पढ़ना क्या है, हमें लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है इन वन वेरिएबल में। यहाँ पे वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ या तो x दिखेगा या y दिखेगा या z दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा मतलब समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू के इधर आपके पास कोई भी एक नंबर दिया होगा या इक्वेशन दी होगी। वन वेरिएबल का यहाँ पे पास क्या मतलब है, आपको एक सिंगल या तो x मिलेगा, ठीक है,
या आपको अकेला y मिलेगा, या आपको अकेला कुछ z मिलेगा। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर एक है और इक्वलिटी भी है, तो ये लीनियर होगी हमारे पास। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अभी भी ये हमारे पास लीनियर है, बट अब की बार वेरिएबल कितनी आ गए, दो, तो ये टू वेरिएबल में है आपके पास, तो हम इसको लीनियर टू वेरिएबल में है, ठीक है, तो क्रॉस लगा देते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये वन वेरिएबल है क्योंकि सिंपल एक्स दिख रहा है, बट इसकी पावर दो आ गई, तो ये भी लीनियर नहीं है। ठीक, तो हम सिर्फ जो ऐसी एक्सप्रेशंस हैं, सिर्फ इसी पे हमने स्टडी करना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब यही आपके एनसीईआरटी में दिए रखा है। एन अलजेब्रिक इक्वेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज इक्वालिटी साइन, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब जैसे उसने ये लिखा है हमारे पास, मैं आपको फिगर में समझा देता हूँ। 2x-3 इक्वल्स टू 7। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे x क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, इसकी पावर एक है, इक्वालिटी है, तो इस पूरी ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वालिटी की इधर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाली को बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखिए, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में, कि इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी आंसर पूछूं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, अब इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि ये x क्या होता है, हमारे पास अननोन होता है। ये x क्या होता है हमारे पास, अननोन होता है। तो ये तो मैथमेटिकल में है, इसको पढ़ते कैसे हैं, कि हमें एक ऐसा x बताएं, इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसा नंबर बताएं जिसमें हम 5 को ऐड करें और आंसर क्या आ जाए, 7। तो आप बोलोगे कि सर आप ऐसे कीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, है ना, कि अगर मैं इसमें 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ऐसी जो वैल्यूज होती हैं x की, जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हमको ये दे रखी है कि 2x-3 इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमें बेसिकली एक ऐसी x की वैल्यू बताई जाए जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर -3 किया जाए तो 7 आ जाए, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए हमें चेक करना है कि 5 उसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5। तो 5 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि कितना आता है। 5 2 10 -3 इक्वल्स टू 7। तो ये 7 7 के इक्वल आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करते हैं, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं x की वैल्यू को 10, तो 10 रख के देखिए कितना आएगा, 20 -3, तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अब ये 17 जो है हमारा, जो ये x की हमने वैल्यू 10 रखी थी, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन होता क्या है, ऐसी x की वैल्यूज जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां पे वो आंसर आए, तो वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन करवाई है ना, बिल्कुल सिंपल वाली, कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, फिर दिक्कत आती है उनको, है ना, आगे जाके मतलब समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
ये सोल्यूशन वाला पार्ट, क्योंकि आगे हमको यही, हमने इसी पे ही सारा का सारा चैप्टर खेलना है। तो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें जितना मैंने कराया है आपको। तो अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको कैसे पता चला कि x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन है, कैसे इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम कल आपको मैं पूरी डिटेल में इक्वेशन से समझाने वाला हूँ। ओके, तो मिलते हैं हम कल के लेक्चर में।